दोस्तों ये बब्बन तांत्रिक की आप बीती का तीसरा एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। चलिए बढ़ते हैं बब्बन तांत्रिक की आप बीती की ओर। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों बब्बन तांत्रिक उस ब्रह्म पिशाच से छुटकारा पाने के बाद अपने गुरु के पास वापस आ गया था और वापस आते ही बब्बन तांत्रिक अपने गुरु के सामने अपनी चालाकियों का बखान करने लगा। बब्बन तांत्रिक ने अपने गुरु से कहा कि कैसे उसने उस ब्रह्म पिशाच को फंसाया था और कैसे ब्रह्म राक्षस के हाथों उस ब्रह्म पिशाच को कैद करवा दिया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपने गुरु को बताया कि उसके पास अब एक छलावा और एक चुड़ैल की शक्ति है जिनको उसने काफी मेहनत से पकड़ा है। बब्बन तांत्रिक अपने गुरु के सामने लंबी लंबी हाँक रहा था और बब्बन तांत्रिक के गुरु उसकी इन बातों को सुने जा रहे। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक शांत हुआ तो बब्बन तांत्रिक के गुरु ने उससे कहा, बब्बन तुमने अब तक बहुत सारी शक्तियों का सामना किया है। तुमने पहले उस चुड़ैल को हराया, इसके बाद उस छलावे को काबू किया और इसके बाद उस ब्रह्म पिशाच को फंसाया। तुमने ऐसे ऐसे बड़े काम किए हैं जिनको महान से महान तांत्रिक भी नहीं कर सकता और अब तुम महान तांत्रिक बनने ही वाले हो। बस तुम्हें एक और काम करना है। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक का चेहरा एकदम से उतर गया क्योंकि उसने सोचा था कि वो ब्रह्म पिशाच को फंसाने के बाद कुछ दिन आराम करेगा, कुछ दिन समाधि में रहेगा जिससे उसकी शक्तियां और बढ़ सकें। लेकिन उसके तांत्रिक गुरु उसे एक और काम करने के लिए कह रहे थे। हालांकि बब्बन तांत्रिक इन कामों को करने से परेशान हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे एक महान तांत्रिक बनना था। इसलिए उसने अपने तांत्रिक गुरु से कहा, बताइए गुरुदेव अब क्या करना होगा। मैं महान तांत्रिक बनने के लिए हर एक काम करने के लिए तैयार हूँ। आपकी आज्ञा पर मैं बड़ी से बड़ी शक्ति से टकरा सकता हूँ। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा, बब्बन इस बार तुम्हें जाना होगा तमिलनाडु के उन गहरे जंगलों में जहां रात्रि के दूसरे प्रहर में एक काली पहाड़ी दिखाई देती है और उस काली पहाड़ी के बीचों बीच दिखाई देते हैं मुंजा। तुम्हें वहां जाकर 7 मुंजाओं की चोटी मेरे लिए लेकर आनी होगी। मैं उस चोटी का इस्तेमाल एक विशेष कार्य के लिए करूंगा। बब्बन तांत्रिक ने मुंजा का नाम पहली बार सुना था और इसलिए बब्बन तांत्रिक ने अपने गुरु से पूछा था मुंजा के बारे में। उसने पूछा आखिर ये मुंजा क्या है। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को बताया कि मुंजा एक बच्चे की आत्मा होती है, एक ब्राह्मण बच्चे की आत्मा। एक ऐसा ब्राह्मण बच्चा जो कि अपने शरीर में जनेऊ धारण करता है, माथे पर तिलक लगाता है और शास्त्रों का पाठ करता है। और अगर ऐसे जनेऊधारी ब्राह्मण बच्चे की मृत्यु 12 साल से कम उम्र में हो जाती है तो ये बच्चा मुंजा बनता है। बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे ये तो बच्चे की आत्मा है। मैंने तो बड़े बड़े ब्रह्म पिशाचों का सामना किया है, आखिर ये बच्चा मेरे सामने कहाँ टिक पाएगा। अभी जाता हूँ और उन 7 बच्चों की चोटियां उखाड़ कर ले आता हूँ। इसके बाद बब्बन तांत्रिक के गुरु काफी गुस्सा हुए और बब्बन तांत्रिक से कहने लगे, अबे ओए नालायक, वो कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं बल्कि मुंजा प्रेत हैं। मुंजा प्रेत जो कि चालाकी में छलावे के समान होता है, शक्तियों में ब्रह्म राक्षस के समान होता है और एक मुंजा इतना कपटी होता है कि उसके सामने जिन्न भी पानी भरते हैं। उनके ऊपर तुम्हारे किसी भी मंत्र तंत्र का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें वहां पर चालाकी से काम लेना होगा और चालाकी से उनकी चोटियां उखाड़कर तुम्हें मेरे पास लानी होंगी। अब इसके बाद बब्बन तांत्रिक निकल पड़ा था तमिलनाडु के उन जंगलों की तरफ जहां पर रात के दूसरे प्रहर में काली पहाड़ी में वो मुंजा नजर आते थे। और लगातार 7 दिनों तक चलने के बाद बब्बन तांत्रिक पहुंच गया तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में पहुंचते ही बब्बन तांत्रिक ने वहां के लोगों से पूछना चाहा उस जंगल के बारे में जहां रात्रि के दूसरे प्रहर में उस काली पहाड़ी के अंदर मुंजा नजर आते थे। लेकिन बब्बन तांत्रिक के सामने समस्या ये थी कि जिससे भी वो उस काली पहाड़ी के बारे में पूछ रहा था वो बब्बन तांत्रिक की आवाज़ समझ ही नहीं पा रहा था क्योंकि बब्बन लोगों से बात कर रहा था हिंदी में और वहाँ के लोग बोलते हैं तमिल। हिंदी कोई समझ ही नहीं रहा था। बब्बन तांत्रिक ने एक आदमी से पूछा कि आखिर वो काली पहाड़ी कहाँ पे है जिसमें मुंजा दिखाई देते हैं। लेकिन बब्बन तांत्रिक की आवाज़ सुनने के बाद पहले कुछ देर तक तो वो आदमी शांत खड़ा रहा,
लेकिन इसके बाद भी बब्बन तांत्रिक बार बार उससे उस काली पहाड़ी के बारे में पूछे जा रहा और उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सामने वाला व्यक्ति बोल क्या रहा है। और तब उस आदमी ने गुस्से में आकर बब्बन तांत्रिक से कहा था, ஓயே டாக்லே என் மனதை கெடுக்காதே அமைதியாக இங்கிருந்து வெளியேறு। अब बब्बन तांत्रिक उसकी भाषा तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस से ये महसूस हो रहा था कि वो आदमी बब्बन तांत्रिक को वहां से भागने के लिए कह रहा है और वो आदमी काफ़ी गुस्से में दिख रहा था। इसलिए बब्बन तांत्रिक उससे बात किए बिना ही वहां से आगे की ओर चल दिया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने कई और लोगों से बात की, कई और लोगों से जानना चाहा कि आखिर वो काली पहाड़ी कहाँ पे है, लेकिन कोई भी उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। और आखिरकार बब्बन तांत्रिक वहां घूमते घूमते परेशान हो गया, लेकिन उसे ना तो उन जंगलों के बारे में पता चला और ना ही उस काली पहाड़ी के बारे में जहां पर वो मुंजा रहा करते थे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने काफ़ी सोचा कि आखिर ये उन लोगों से उस पहाड़ी के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन बब्बन तांत्रिक के दिमाग में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक वहीं पर एक पेड़ के नीचे लेट गया और इसके बाद बब्बन तांत्रिक के दिमाग में अचानक से आया कि उसके पास तो एक छलावा भी है और छलावे का इस्तेमाल वो यहाँ के लोगों के लिए कर सकता है, क्योंकि छलावा किसी भी रूप, रंग, किसी भी भाषा को अपना सकता है। इसलिए उसने वहाँ पर अपने छलावे को बुलाया, जिसे उसने काफ़ी मशक्क़त के बाद पकड़ा था। और छलावे को बुलाकर बब्बन तांत्रिक ने उससे कहा कि तुम यहाँ के लोगों का भेष बनाओ और उनसे उनकी भाषा में यहाँ के एक पहाड़ी के बारे में पूछो। उनसे पूछो कि यहाँ पर ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिसमें मुंजा दिखाई देते हैं। इसके बाद उस छलावे ने वहीं के एक आदमी का रूप अपनाया और उससे जाकर बात करने लगा और उससे पूछने लगा उस पहाड़ी के बारे में। और बातों ही बातों में वहाँ के आदमी ने छलावे को उस पहाड़ी के बारे में बता दिया। उसने बताया कि रात्रि के दूसरे प्रहर में इस जंगल के बीचों बीच एक काली पहाड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर मुंजा रहते हैं। उस आदमी ने बताया कि वो पहाड़ी यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा की ओर है। इसके बाद उस छलावे ने बब्बन तांत्रिक को उस पहाड़ी के बारे में बताया। बब्बन तांत्रिक ये जानकर काफ़ी खुश हुआ कि आखिरकार उसने उस पहाड़ी के बारे में पता लगा ही लिया। अब बब्बन तांत्रिक को पहुंचना था उस पहाड़ी के पास और अगले 2 ही दिनों में बब्बन तांत्रिक उस पहाड़ी के करीब पहुंच गया। रात का समय था और बब्बन तांत्रिक देखना चाहता था उस पहाड़ी को कि क्या इस जंगल के बीचों बीच वाकई वो पहाड़ी रात्रि के दूसरे पहर में प्रकट होती है या नहीं। बब्बन तांत्रिक रात में उसी जगह के पास बैठ गया जहां पर वो पहाड़ी निकला करती थी और रात्रि के दूसरा प्रहर होते ही वो पहाड़ी जंगल के बीचों बीच अचानक से प्रकट हो गई। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस पहाड़ी में नीचे जाने की कोशिश कर रहा, लेकिन उसे पहाड़ी के नीचे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तांत्रिक गुरु ने बताया था कि वे मुंजा पहाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं, लेकिन बब्बन तांत्रिक को पहाड़ी के अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। बब्बन तांत्रिक काफी देर तक उस पहाड़ी के आसपास घूमता रहा और देखता रहा कि उस पहाड़ी के अंदर जाने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन बब्बन तांत्रिक को वहां घूमते घूमते सुबह के 4 बज गए थे और बब्बन तांत्रिक को उस पहाड़ी के भीतर जाने का अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला था। और बब्बन तांत्रिक के देखते ही देखते सुबह के 4 बजते ही वो पहाड़ी फिर से जमीन के अंदर समा गई। और ये देखकर बब्बन तांत्रिक काफी उदास था, क्योंकि पूरी रात बब्बन तांत्रिक उस पहाड़ी के अंदर जाने का रास्ता भी तलाश नहीं कर पाया था। और बब्बन तांत्रिक ने सुबह होते ही उसी जंगल में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, ताकि जैसे ही रात हो बब्बन तांत्रिक उस पहाड़ी के पास आ सके और फिर से उसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढ सके। बब्बन तांत्रिक ने वो पूरा दिन उसी जंगल के आसपास घूमते हुए गुजारा था। इसके बाद जैसे ही रात हुई बब्बन तांत्रिक जंगल के बीचों बीच आकर बैठ गया और रात्रि के दूसरे प्रहर में फिर से वो पहाड़ी प्रकट हुई। बब्बन तांत्रिक फिर से उसके अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा, लेकिन बब्बन तांत्रिक को काफी कोशिशें करने के बाद भी उस पहाड़ी के अंदर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी बब्बन तांत्रिक एक चट्टान के पास जाकर बैठ गया और उस पहाड़ी की तरफ एकटक लगाकर देखने लगा
बब्बन तांत्रिक मन ही मन ये सोच रहा था कि आखिर कोई ना कोई रास्ता तो इस पहाड़ी के अंदर जाने का होगा ही। और तभी अचानक से बब्बन तांत्रिक ने देखा कि उस पहाड़ी के आसपास एक छोटा सा बच्चा घूम रहा है। दरअसल वो बच्चा उस काली पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे करके वो बच्चा उस काली पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। और पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने के बाद वो बच्चा पहाड़ी से कुछ खरोंच खरोंच कर खा रहा था और पहाड़ी के ऊपर से कुछ खाते खाते ही वो बच्चा नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते के साथ ही वो बच्चा इधर उधर देख रहा था। बब्बन तांत्रिक उस बच्चे से बचने के लिए एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गया। लेकिन तभी बब्बन तांत्रिक ने देखा कि वो बच्चा उस काली पहाड़ी से थोड़ा सा दूर गया और पास ही के एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। वो पेड़ काफी विशालकाय था। उस पेड़ के ऊपर वो छोटा सा बच्चा काफी जल्दी जल्दी चढ़ रहा था और उस पर चढ़ने के बाद काफी देर होने के बाद भी वो बच्चा नीचे नहीं आया। बब्बन तांत्रिक उस चट्टान के पीछे से निकला और उस पेड़ के पास जाने लगा। बब्बन तांत्रिक ने उस पेड़ के आसपास देखा। दरअसल बब्बन तांत्रिक इधर उधर उस बच्चे को ही देख रहा था कि आखिर वो बच्चा गया तो गया कहाँ। लेकिन थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद बब्बन तांत्रिक के दिमाग में आया कि हो ना हो लेकिन इस पेड़ के अंदर ही कुछ लोचा है। आखिर वो बच्चा यहाँ से गायब कहाँ हो गया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक चाहता था उस पेड़ के ऊपर चढ़ना और बब्बन तांत्रिक ने उस पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके बब्बन तांत्रिक काफ़ी मेहनत करने के बाद उस पेड़ के ऊपर चढ़ा था और उस पेड़ के ऊपर चढ़ते ही बब्बन तांत्रिक ने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसको देखने के बाद बब्बन तांत्रिक दंग रह गया। दरअसल वो पेड़ ऊपर से बिल्कुल खोखला था जिसके अंदर एक रास्ता बना हुआ था। बब्बन तांत्रिक पेड़ की ये हालत देखकर समझ गया कि ये पेड़ के अंदर से ही उस गुफा में जाने का रास्ता है। बब्बन तांत्रिक ने जैसे ही उस पेड़ के अंदर झांक कर देखा तो उसको उस पेड़ के अंदर काफ़ी सारी सीढ़ियां नजर आईं, ऐसे जैसे किसी मकान की सीढ़ियां बनी हो। बब्बन तांत्रिक उन सीढ़ियों के सहारे उस पेड़ के अंदर जाने लगा। थोड़ा नीचे जाने के बाद बब्बन तांत्रिक ने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक अजीब सा नीले रंग का प्रकाश था और उस रोशनी की वजह से उस गुफा के अंदर सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। बब्बन तांत्रिक को उस गुफा के अंदर काफी सारे छोटे बच्चे नजर आए, बिल्कुल वैसे ही बच्चे जैसे तांत्रिक गुरु ने बताया था कि उनके सर पर एक चोटी होगी और शरीर में एक जनेऊ होगा। बब्बन तांत्रिक उन बच्चों की वेशभूषा देखकर ये समझ गया कि ये मुंजा प्रेत हैं और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस गुफा के अंदर छिपा हुआ ये दिमाग लगा रहा कि आखिर इनकी चोटियों को कैसे लेकर जाया जा सकता है। और काफी देर तक सोचने के बाद बब्बन तांत्रिक के दिमाग में आया कि ये तो छोटे मोटे प्रेत हैं और इनसे तो मैं खामोखा ही डर रहा हूँ। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये छोटे मोटे प्रेत हैं और मैं बब्बन तांत्रिक हूँ, द ग्रेट बब्बन तांत्रिक। भला मैं इन छोटे मोटे प्रेतों से क्यों डर रहा हूँ। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक सीधा उनके सामने चला गया और वहां जाकर बब्बन तांत्रिक ने उन मुंजाओं से कहा, सुनो, मेरा नाम बब्बन तांत्रिक है और मैं यहाँ एक विशेष काम से आया हूँ। तुम्हें मेरा वो काम पूरा करना होगा वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। बब्बन तांत्रिक के ऐसा कहते ही वहां पर उपस्थित सभी मुंजा प्रेत उसके सामने आकर खड़े हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। बब्बन तांत्रिक की बातों का जैसे उनके ऊपर कोई असर हो ही नहीं रहा था। तभी बब्बन तांत्रिक ने गुस्से में आकर उनसे कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम बब्बन तांत्रिक है। मैंने अब तक बड़ी से बड़ी शक्तियों का सामना किया है और तुम मेरे सामने चीज ही क्या हो। अब जो मैं कहता हूँ वो चुपचाप करो। मुझे तुम में से 7 मुंजाओं की चोटियां चाहिए और उन चोटियों का इस्तेमाल मैं एक विशेष कार्य के लिए करूंगा, इसलिए चुपचाप अपनी चोटियां मुझे दे दो। बब्बन तांत्रिक की बात सुनने के बाद वे सभी मुंजा जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से 2 मुंजा आगे आए और उन्होंने बब्बन तांत्रिक को पकड़ लिया। एक ने बब्बन तांत्रिक का दायां हाथ पकड़ा और एक ने बायां हाथ। और इसके बाद एक तीसरा मुंजा बब्बन तांत्रिक के सामने आया और उसने बब्बन तांत्रिक के सामने अपना आकार बढ़ा लिया और इसके बाद वो बब्बन तांत्रिक के कंधों के ऊपर आकर बैठ गया और कंधों पर बैठते ही उसने बब्बन तांत्रिक की खोपड़ी में टपली बजाना शुरू कर दिया और चिल्ला चिल्ला कर हंसते हुए कहने लगा, अरे ये भी हमारी तरह टकला है, देखो ना इसकी टपली बजाने में कितना मजा आ रहा है। बब्बन तांत्रिक ने चीखते चिल्लाते हुए उन सभी से खुद को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन बब्बन तांत्रिक की बातों का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था।
इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपने मंत्र बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। बब्बन तांत्रिक मन ही मन कई सारे मंत्रों को बुड़बुड़ाए जा रहा था, लेकिन उन मंत्रों का भी मुंजाओं के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। बब्बन तांत्रिक उन मुंजाओं से मार खाता हुआ मन ही मन ये समझ चुका था कि उसकी शक्तियों का इन मुंजाओं के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए बब्बन तांत्रिक ने अपने उस छलावे को बुलाया जिसे उसने अभी अभी अपना दोस्त बनाया था। छलावा उस गुफा के अंदर आते ही एक मुंजा के रूप में बदल गया और उसने मुंजा बनते ही एक दूसरे मुंजा के सर पे जोरदार टपली मारी, और इसके बाद उस छलावे ने दूसरे मुंजा के सर पे टपली मारी। इसके बाद उन मुंजाओं के अंदर आपस में बहस होना शुरू हो गई। वे मुंजा आपस में एक दूसरे से कह रहे, ओए मेरे सर पे टपली क्यों मार रहा है? और वे मुंजा आपस में बहस करने लगे। ओए मैंने कब मारी तेरे सर पे टपली? यह दूसरे वाले ने मारी है, मेरा नाम मत लगा तू बेफालतू में। और इसके बाद उन सभी मुंजाओं में काफी तगड़ी बहस होने लगी। वे मुंजा आपस में एक दूसरे के सर पे टपलियां मार रहे और उन्होंने बब्बन तांत्रिक को छोड़ दिया था। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक और वो छलावा दोनों मौका देखते ही उस पेड़ के रास्ते से बाहर भाग गए। बाहर आने के बाद बब्बन तांत्रिक को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन मुंजाओं को फंसाया कैसे जाए और इनकी चोटियों को कैसे लिया जाए। इसके थोड़ी देर बाद ही सुबह के 4 बज गए और वो पहाड़ी फिर से जमीन के अंदर गायब हो गई। इसके बाद पूरा दिन बब्बन तांत्रिक ने बस यही दिमाग लगाया था कि आखिर इन मुंजाओं की कमजोरी क्या है और कैसे इनकी चोटियां प्राप्त की जा सकती हैं। और इसके अगली रात ही बब्बन तांत्रिक ने अपनी उस चुड़ैल को एक खास काम पर लगाया था। उसने चुड़ैल से कहा था कि तुम्हें आज रात ये देखना है कि आखिर ये मुंजा इस पहाड़ी से बाहर निकलकर करते क्या हैं और आखिर ये इस पहाड़ी से बाहर क्यों आते हैं। तब उस पूरी रात उस चुड़ैल ने उस पहाड़ी के आसपास पहरेदारी की थी और उसने मुंजाओं की सारी रिपोर्ट और डिटेल निकालकर बब्बन तांत्रिक को दिए थे। उसने बब्बन तांत्रिक से कहा था कि वो मुंजा पहाड़ी से बाहर इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनको खाने की ज़रूरत होती है। दरअसल वो मुंजा रहते उस पहाड़ी के अंदर हैं, लेकिन उनका जो खाना है वो खाना उस पहाड़ी के ऊपर है, जिसको खाने के लिए एक एक करके उन मुंजाओं को बाहर निकलना ही पड़ता है। और चुड़ैल की ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक के दिमाग में एक आइडिया आया था। दरअसल उसने अगले ही दिन एक पत्थर को, जो बड़ा सा पत्थर था, उसे कई सारे धागों और मंत्रों से अभिमंत्रित किया और इसके बाद उस बड़े से पत्थर को उसने उस पेड़ के ऊपर ले जाकर रख दिया और लगभग 15 दिनों तक वो पत्थर उस पेड़ के उस दरवाजे के ऊपर रखा हुआ था जहाँ से वो मुंजा रात के समय में बाहर आया करते थे। इसके बाद 16वीं रात वो बब्बन तांत्रिक उस पहाड़ी के पास पहुंचता है और रात में उसे चीखें सुनाई देती हैं उन मुंजाओं की। वे मुंजा चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे कि जिसने भी इस पत्थर को यहाँ पे रखा है वो इस पत्थर को हटा ले, हम उसका हर एक काम करने के लिए तैयार हैं। और तब बब्बन तांत्रिक उस पेड़ के ऊपर चढ़कर उन मुंजाओं को आवाज़ लगा रहा और उन मुंजाओं से कह रहा, क्यों तुमने नहीं मानी ना मेरी बात? अब मैं इसे तभी हटाऊंगा जब तुम अपनी 7 चोटियां मुझे लाकर दोगे। इसके बाद वे मुंजा बब्बन तांत्रिक को 7 चोटियां देने के लिए तैयार हो गए थे और तब कहीं जाकर बब्बन तांत्रिक ने उस पेड़ के आगे से वो पत्थर हटाया था और इसके बाद उन मुंजाओं ने 7 चोटियां लाकर बब्बन तांत्रिक के हाथों में थमा दी थीं। और तब बब्बन तांत्रिक मुंजाओं की उन 7 चोटियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और इसके बाद बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु के पास चल दिया और लगभग 15 दिन में ही बब्बन तांत्रिक घूमते हुए अपने गुरु के पास पहुंच गया। और जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक के हाथों में उन 7 चोटियों को देखा तो उस तांत्रिक गुरु की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और तांत्रिक गुरु ने फिर बब्बन तांत्रिक से कहा था, वाह वाह बब्बन वाह, तूने आज वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया के अंदर कोई भी तांत्रिक नहीं कर पाया। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से पूछा था कि आखिर अब आप इन चोटियों का करने क्या वाले हो। तब बब्बन तांत्रिक के गुरु मुस्कुराए और उन्होंने बब्बन तांत्रिक से कहा, अमर बब्बन, मैं तुम्हें अमर करना चाहता हूँ। इन चोटियों के इस्तेमाल से तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और इसके बाद तुम्हें दुनिया में कोई भी मार नहीं पाएगा। जब भी तुम्हें कोई मारेगा तो तुम यहीं इसी शमशान घाट के अंदर फिर से पुनर्जीवित हो उठोगे।
जब भी किसी भी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम तुरंत इसी शमशान घाट में अपने इसी शरीर के साथ जीवित हो उठोगे और तुम्हें कभी कोई मार नहीं पाएगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपने तांत्रिक गुरु से कहा था कि आखिर आप मुझे अमर क्यों करना चाहते हैं। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को बताया था कि अभी तुम्हें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं जिनको करने में तुम्हारी कई बार जान जा सकती है। इसलिए मैंने तुमसे इन मुंजा की चोटियों को मंगाया था ताकि तुम फिर से जीवित हो उठो और तुम्हें मरने का भय नहीं रहे। और जब तुम्हें मरने का भय नहीं होगा तब तुम किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति का सामना कर पाओगे। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक के गुरु ने बब्बन तांत्रिक को सौंपा था एक खास काम, एक ऐसा काम जिसको करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन क्या अब बब्बन तांत्रिक अमर होने की शक्ति के साथ उस काम को पूरा कर पाएगा? ये आपको जानने को मिलेगा इस कहानी के अगले एपिसोड में कि आखिर वो काम क्या है और क्या बब्बन इस काम को कर पाएगा या नहीं।